कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका यूट्यूब चैनल पर भी, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी। ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बीपीएससी के संदर्भ में यहाँ पर ढेरों सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिल रही है। बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं, पीटी मेंस, टेस्ट सीरीज वगैरह, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें, तो उससे आप लोग जुड़ जाएंगे। हमारे सामने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कि जीएस का क्वेश्चन है। ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो उसका क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट काफ़ी लगा और कई लोगों का मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाए। कुछ स्टूडेंट्स ने वगैरह ने लिख करके दिखाया या कुछ लोग एग्ज़ाम जो दे करके आए, तो उसी संदर्भ में है कि और आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो ये ज़रूरी है कि क्वेश्चंस को आप समझें, क्योंकि 67वीं में भी और आगे 68वीं में भी क्वेश्चंस आपका इसी टाइप का आने वाला है, आ सकता है। बिल्कुल ही फ्लैट टाइप का क्वेश्चंस अब मान के चलिए कि वो अब दिन अब लद गया, उसकी संख्या काफ़ी कम होगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चंस थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चंस को हमने कल देख लिया था। क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलनों को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं सदी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूपों, ठीक है, लक्ष्यों एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। लक्ष्य और स्वरूप के संदर्भ में है। तो ये जनजातीय आंदोलन को हमने देख लिया नीचे से उभरते इतिहास के रूप में, और उसके लक्ष्य और स्वरूप तीसरी बात है 19वीं सदी, ठीक है। तो इसमें ना तो बिरसा मुंडा पूछ रहा है, ना संथाल विद्रोह पूछ रहा है। आप तैयारी करके जाते हैं उसका, और क्वेश्चन आ जाता है कुछ और, बिल्कुल ही एक वर्टिकल फॉर्मेट में। आप देखें कि वर्टिकल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक लाइन में क्वेश्चन, फ्लैट क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक। लेकिन वर्टिकल क्या होता है कि एक कंपैरेटिव चीज़ें होती है, ऊपर से नीचे तक, यानी विभिन्न जो ट्राइब्स मूवमेंट हुआ है या विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसकी तुलनात्मक संदर्भ में ऊपर से नीचे तक, उसका सिर पोर, जड़ से लेकर के फुनगी तक, ये हुआ वर्टिकल फॉर्म। और हम आदि किसके हैं जनरली? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्वेश्चन करने का। एकेडमिक एग्जाम में भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है तो उसमें भी हम उसी के आदि हैं। 1857 के क्रांति का क्या कारण था, क्या प्रभाव था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और साल दर साल वही क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल ही हम स्टीरियो टाइप क्वेश्चन को लिख करके आ जाते हैं। अच्छा मार्क्स आ जाता है। 5 क्वेश्चन लिखने के लिए बस 20 क्वेश्चन पढ़ लिया तो हो गया। तो वह चीज़ें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पर वर्टिकल टाइप की क्वेश्चंस ये है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ऑलरेडी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, इसको पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे। दूसरा है कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रकृति पर प्रकाश डालें। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो बिहार के विशेष संदर्भ में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आंदोलन की प्रगति पूछ रहा है, यानी उसकी क्या गतिविधियां वगैरह चली हैं, घटनाक्रम चला है, उस पर प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब क्या होता है? प्रकाश डालना, जब पहले टॉर्च हुआ करता था, अब मोबाइल वाले टॉर्च से हम लोग काम चला लेते हैं। तो प्रकाश डालने का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज वहां है बस, लेकिन अंधेरे में है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको प्रकाशित करना, ठीक है। जो चीजें यहाँ पर है, अंधेरे में है, उसको टॉर्च से उस पर लाइट डाल करके उसको प्रकाशित कर देना कि क्या है, एज इट इज आप दिखाइए। कोई बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं है, मतलब रिसर्च नहीं है, जो है उसी रूप में उसको आप दिखा देना है, ठीक है। तो ये प्रकाश डालना होता है। पहला जो पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है, बिहार में आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालना है। लेकिन पहला पार्ट है कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट?
देखिए यह एक क्या है, एक सहमतिजनक क्वेश्चन है, ठीक है, सुझावजनक एक आपसे कहीं ना कहीं सहमति असहमति किसी बिंदु पर आपकी राय कह सकते हैं, आपकी राय जानना चाहता है कि आप क्या समझते हैं कि यह है या नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन से पिछली बार आया था कुछ समय पहले कि क्या 1857 की क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, आप अपनी राय में स्पष्ट करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करते हैं, इसको आप ध्यान रखिए कि यह क्या है, एक आपसे राय, आपकी समझ को जानना चाह रहा है। तो ऐसे में एक चीज को सबसे पहली बात है ध्यान रखिए, चाहे यह क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें खुल्लम खुल्ला मैं क्वेश्चन को साइड कर देता हूं, फिर बातें करूंगा, ठीक है। ये किसी भी क्वेश्चंस में ये आपका, अगर आपने तरीका को समझा तो आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, फिर हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपसे राय जानना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में खुल्लम खुल्ला दो चीजें हो सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन जो सहमतिजन्य है, जिसमें राय आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। तो राय वाले क्वेश्चन में आपसे जो सुझाव मांगा जा रहा है, इस पर एक कलर काम नहीं कर रहा है, तो आई थिंक रेड लेना चाहिए। क्या रेड ज़्यादा अच्छा होगा? गुड, देखिए अच्छा चल रहा है। सहमतिजनक क्वेश्चन में जिसमें आपसे राय जानी जा रही है, दो बातें होगी, आप हाँ या ना के पक्ष में दो बातें देंगे, या तो हाँ या ना, ठीक है। उस स्टेटमेंट से आप सहमत होंगे या असहमत होंगे। तो इसमें खुल्लम खुल्ला आप हाँ और ना नहीं बोलेंगे। सबसे पहला स्टैंड यही है कि पहले ही खोल करके डाल दे कि हाँ है या नहीं है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं होता है। सत्य हाँ और ना में नहीं है। अब जानिए इस जीवन की सच्चाई को, दर्शन को, और एग्जाम के संदर्भ में भी, जीवन में भी सत्य हाँ और ना नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। उस ब्लैक एंड हाँ और ना के बीच जो सच्चाई है वह सच्चाई है। ना तो कोई चीज पूर्णतः हाँ होता है, ना ही कोई चीज पूर्णतः ना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर संदर्भ में देखें तो सीधे एकदम खुल्लम खुल्ला हम कहना, ठीक है, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। हमारे किताब में तो इसलिए ऐसे ही दिखाया गया है, तो कैसे ना कहे, ये बताइए। सरों ने इसने कहा है, हम तो कहवे करेंगे कि मतलब एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कुछ ऐसा ही आप एग्रेसिव होकर के मतलब चीज़ों को ना, हम अपनी बात तो कहेंगे भाई, कह करके रहेंगे नहीं, ये तरीका सही नहीं है। कि वह क्वेश्चन भी 1857 की क्रांति क्या प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था या नहीं, ठीक है। आप अपने विचारों को रखिए उस क्वेश्चंस में भी, या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसमें दोनों पक्ष आप ये दिखाएंगे कि इस संदर्भ में मतैक्य का अभाव है। एक यूनिवर्सली एक विद्वानों के बीच में, विचारकों के बीच में सहमति नहीं है। अब उनके कंधों पर रख करके आप गोली चलाइए ना, ठीक है, कि इस पर और अपनी बात को लास्ट में रखिए, ठीक है। दोनों पक्षों को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि हाँ ये, और किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव होना चाहिए। और वह पक्ष क्या होगा लास्ट में, वह पक्ष एक पॉजिटिव नोट्स वाला होगा, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच वाला होगा, ठीक है। एक प्रोग्रेसिव अप्रोच वाला होगा जो थोड़ा सा एक व्यापक संदर्भ लेने वाला। अब खुल्लम खुल्ला अगर आप इसको केवल यह कह दें कि एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था तो बातें बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि समान रूप से हम जानते हैं कि नेतृत्व विहीन आंदोलन तो था, नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसमें दोनों के बीच का है। एक हद तक यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। जो सिचुएशन क्रिएट होता है 8 अगस्त
1942 का, और वहाँ जो निर्णय लिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली 9 अगस्त को भारत रक्षा कानून के तहत सारे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, इन सारी बातों को लिखेंगे, मतलब 8 अगस्त की चीज़ों को चर्चा करते हुए, और उसके बाद जो 9 अगस्त को होता है जिसमें सारे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसकी आप चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में, ठीक है, क्या एक सिचुएशन बनता है कि एक लीडरलेस की सिचुएशन बनती है, लीडरलेस मूवमेंट की सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, नो डाउट। लेकिन इसके बाद लीडरलेस सिचुएशन है, इससे उबरने के लिए कई नई सारी चीजें जरूर आती है। लीडर का मतलब केवल ये नहीं है कि जो पहले से स्थापित लीडर हैं उसी को हम लीडर माने। नए लीडर भी तो सामने आ सकते हैं, स्थानीय स्तर पर भी तो लोग लीड कर सकते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार चीजों को संभालने वाला, निर्णय लेने वाला, फिट फॉर ऑल। यह संभव है क्या? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा आंदोलन था, और इसमें मतलब सबके लिए, सब क्षेत्रों के लिए एक ही प्रकार का निर्णय हो, एक ही प्रकार का नेतृत्व हो, यह संभव नहीं है। स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंगली लोग निर्णय, तो इसमें जो चीजें आई है वह एक नवीन चीज आई है, एक लोकलाइज्ड लीडर, लोकल लेवल के लीडर उभर के आया है। यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थिति उभर के आई है। इन सारी चीजों को आप दिखाएंगे। बहुत सारे जैसे भूमिगत आंदोलन, ठीक है, अंडरग्राउंड मूवमेंट के रूप में आता है। रेडियो मतलब कांग्रेस रेडियो की स्थापना होती है। ठीक है, अब लोकल लेवल पर जो बहुत सारे नेतृत्व वर्ग उभरता है उनको भी आप दिखाइए, उनकी चर्चा कीजिए। एक कांग्रेस रेडियो है, या आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया जाता है, उनकी आप चर्चा करेंगे। वह भी क्या था? एक विकल्प देने के लिए था। जब युवा दिशाहीन हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन में युवा दिशाहीन हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक विकल्प देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, उसमें एक एनर्जी, उत्साह भी बना रहे, एक डायरेक्शन भी बना रहे, तो उन्होंने एक वैकल्पिक एक तरीका उन्होंने आजाद दस्ता बना करके लोगों को दिया है। ठीक है, तो उसकी भी आप चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा स्टार्टिंग में ही आप क्लियर कर देंगे कि आंशिक रूप से यह नेतृत्व विहीन था, लेकिन नेतृत्व एक दूसरे ढंग का, एक वैकल्पिक नेतृत्व उभरता है। ठीक है, नेतृत्व का मतलब थोड़ा सा आप स्पष्ट कर देंगे। नेतृत्व का मतलब केवल यह नहीं कि केवल राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हो, उसी को नेतृत्व मानेंगे। जो पहले से नेतृत्व है, नया नेतृत्व उभरता है, तभी तो मैं कहने एक नए प्रकार की विकल्प, एक वैकल्पिक नेतृत्व वहां पर उभरता है, चाहे वह स्थानीय नेताओं लीडर के रूप में हो, और वह लीडर कोई नहीं, आम जनता ही था। आम जनता के बीच से ही जो ज्यादा होशियार है, समझदार है, वह आगे बढ़ करके, जैसे मान लीजिए सियाराम सिंह भागलपुर में क्या मतलब एक समानता सरकार की स्थिति में, मतलब एक तो नेतृत्व को भी उन्होंने संभाला। और फुलेना प्रसाद हो गए, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव हो गए सिवान के क्षेत्र में, ध्रुव कुमार कटिहार के क्षेत्र में। तो इस ढंग से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने मोर्चे को संभाला है, नेतृत्व प्रदान किया है, लोगों को डायरेक्शन दिया है। ठीक है, जगत नारायण लाल 12 अगस्त 1942 को पटना के कांग्रेस मैदान में, ठीक है, गांधी मैदान में सभा का संचालन करते हैं, और सभा का संचालन करके लोगों को डायरेक्शन देने का कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, बड़े नेता की गिरफ्तारी हो गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कि कैसे मतलब संचार के साधनों को, डाक की व्यवस्था को, रेलवे लाइन को हमें उखाड़ फेंकना है ताकि डिस्कनेक्ट हो जाए, और मुख्य शहर गांव डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। और ऐसे में शहर केंद्रित न होकर के एक ग्रामीण केंद्रित यह आंदोलन हो जाता है। तो हमें एक नवीन प्रकार की चीजें यहाँ पर उभरती है, और उसको डिटेल में आपको दिखाना है। ठीक है, और इसमें एक नया प्रकार की चीजें यहाँ पर उभरती है, और उसको डिटेल में आपको दिखाना है। ठीक है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों जो चीजें हैं उसको अलग अलग न करके आप कोशिश करेंगे जहां तक तालमेल हो सके। भारत छोड़ो आंदोलन जो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन वाला जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा जो टैग वाला क्वेश्चन है, दो मतलब इसको इस आंदोलन की प्रगति को आप दिखा भी रहे हैं और बीच में आप ये भी दिखा रहे हैं कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था नहीं था, किस हद तक था और किस हद तक नहीं था। एक संश्लिष्ट रूप में थेसिस एंटीथेसिस, थेसिस होता है, एंटीथेसिस होता है और उससे जो नई चीज आती है सिंथेसिस होती है। ठीक है, सिंथेसिस होती है। तो दोनों के थेसिस और एंटीथेसिस यानी वाद प्रतिवाद से संवाद क्रिएट होता है। गियर भी तो यही होता है ना, गाड़ी जो चलती है क्या होता है, वो जो नुकीला होता है, एक में फंसता है, चेन में फंसता है तो आगे की ओर रोटेट करा देता है। तो वही है, वाद प्रतिवाद से ही संवाद की स्थिति बनती है, तभी विकास की पहिया आगे बढ़ता है। वही चीजें आपको दिखानी है जिसमें न तो पूर्णता हाँ बोलेंगे न पूर्णता ना बोलेंगे। ठीक है, और बिहार के विशेष संदर्भ में इसको आपको दिखाना है, एक नई प्रकार की चीजों को वहां पर रखना है। अब यही कारण है कि देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ी जो सेनाएं स्वतंत्रता सेनानियों की है, स्वतंत्रता सेनानियों की एक बहुत बड़ी एक संख्या यहाँ पर दिखती है और बहुत सारे लोग अब तक उनको पेंशन वगैरह है, बहुत सारी सुविधाएं वगैरह मिलती रही हैं। अब बिहार सरकार ने तो मतलब उन स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को रिजर्वेशन भी दिया है जॉब वगैरह में। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? ये वही है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे मैक्सिमम इसमें से। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन वाले सीडीएम वाले तो नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों की संख्या भारत छोड़ो आंदोलनों में, चूंकि एक जन सैलाब, एक स्थानीय नेतृत्व उभरता है, लोगों को लगता है कि बस हमें अपने ढंग से चीजों को अभिव्यक्त करना है और इसमें लोगों की क्रिएटिविटी भी सामने आई है, अपना तौर तरीका सामने आया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लोगों ने चीजों को मोर्चे को संभाला है और इसलिए यह आंदोलन इतना व्यापक भी हो पाया। यह एक इस आंदोलन की एक अच्छाई था। लीडरलेस होना कोई एकदम से बहुत नेगेटिव बातें नहीं है, थोड़ा सा तो ये होता है, शॉकिंग होता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक हद तक चीजें सही थी। ठीक है, और उसी का परिणाम है कि देश में इतने स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में हैं, उनके पोता पोती और नाती नातनी आदि को फायदा भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में इस टाइप से चीज़ों को आप रखेंगे और एक अच्छा सा कंक्लूजन लास्ट में आपको डालना है, चीज़ों को कंक्लूड करना है। जहाँ भी ग्राफ डायग्राम हो आप भरपूर रूप से आप दिखाएंगे, मतलब समझिए कि एक आधा सत्य होगा, केवल यह मान लेना, केवल आप हाँ कहते हैं यस, तो वह एक आधा सत्य है, और केवल आप ना बोलते हैं तो भी आधा सत्य है। आप हाँ और ना मिलाकर के चीज़ों को कहिए, यही एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है। ठीक है, और इसके आधार पर लास्ट में आप इन चीज़ों को सिंथेसाइज करके एक संश्लेषित फॉर्मेट में आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा और वह 360 डिग्री का आंसर होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इस ढंग से चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे और जिन लोगों ने रिपब्लिक का ऐप को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके। और जो भी कोर्सेज यहाँ पर चल रहा है काफ़ी एक नॉमिनल चार्ज में आप लोगों को मिल रहा है, तो उसका आप लोग फायदा उठाएंगे। पीटी मेंस है, टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह है, ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी बड़े पैमाने पर कहीं से भी बैठ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फायदा उठाइए। डेट्स ऑल, फिर हम लोग मिलते हैं।